यूनिवर्स आपके लिए किस तरीके से काम कर रहा है, यूनिवर्स कैसे आपकी विशेष को पूरा करता है। एक बुक आस्क एंड इट इज गिवन में लिखा हुआ है कि आपको जो भी चाहिए उसे पहले आप पूरी क्लियरिटी के साथ मांगो और अब बिलीव करो कि वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। नाउ पे ग्रैटिट्यूड एंड बी थैंकफुल कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे ये दी। अब इस चीज को ना हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जितना क्लियरिटी के साथ हम इस चीज को समझ पाएंगे उतना ही आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, और जितना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे बिलीव करेगा, उतनी ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी और वही चीजें आपकी रियलिटी में बनकर आएंगी। अब हम इस चीज को समझते हैं जैसे कि आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन जो है ना वो खुद से कुछ काम नहीं करता, इट्स अ प्रोसेसिंग टूल। ये चीजों को प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। हमारे 5 सेंसेस हैं, जितने भी आईज है, हमारा टेस्ट है, हमारा टच है, ये जितना भी हमारे 5 सेंसेस होते हैं, इनके थ्रू हम जिन चीज़ों को फील करते हैं या सुनते हैं या महसूस किसी भी तरीके से करते हैं, तो वो उनका डाटा हमारा माइंड पहले अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। पहले वो उन्हें स्टोर करता है एंड देन वो हमें प्रोसेस करके उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है। लाइक हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, वो स्मूथ है, वो बहुत खुरदरी है, या वो छूने में गर्म है या ठंडा है, ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे माइंड में स्टोर्ड होती है। तभी हमें चीज़ों को टच करने पर पता चलता है कि वो किस तरीके से है। ब्रेन का अपना खुद कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ उसको जो इंफॉर्मेशन मिली हुई है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपको रिजल्ट्स देता है या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेम वे जो ये यूनिवर्स है ना, ये भी बहुत बड़ा टूल है और ये काम करता है कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर। इनफैक्ट जो आपका ब्रेन है ना वो भी कॉन्शियसनेस पे काम करता है। आपके माइंड में कोई भी थॉट आया, कोई भी रैंडम थॉट आया, तो ये आपके ब्रेन से नहीं आता, ये आपकी कॉन्शियसनेस से आता है, आपकी अवेयरनेस से ये चीजें आपके माइंड में आती है। सेम वे यूनिवर्स भी इसी चीज पे काम करता है, वो काम करता है कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, लाइक कोई इंसान है, एनिमल है, कोई रॉक है, कुछ भी है, उन सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, उनसे वो इंफॉर्मेशन लेता है। अब हमारे से यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी के थ्रू, हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू, कि हम क्या चीजें वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स लेता है ना, उस फ्रीक्वेंसी को वो प्रोसेस करता है एंड वापस हमारे पास भेज देता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना लॉ ऑफ गिविंग भी कहा जाता है, कि आप जो यूनिवर्स को देते हो वो उसे लेता है, प्रोसेस करके मल्टीप्लाई करके उसको आपको दे देता है। तो अगर आप उसे अच्छी चीजें दोगे तो वो आपको अच्छी चीजें देगा, अगर आप उसको नेगेटिव चीजें दोगे, लैक की चीजें दोगे, तो वो आपको वही चीजें रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका। आपको अपनी एनर्जी को हमेशा अबंडेंस में रखना है, आपको अपनी एनर्जी को हमेशा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, यू आर हैप्पी, जॉय की फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट करना चाहिए अगर आपको ये चीजें आपकी लाइफ में चाहिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, आप अपने आप से अच्छी बातें बोलो, या आप कोई मंत्र जाप करो, या कोई आप स्विच वर्ड्स को बोलो, तो वो आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि उन वर्ड्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है, जो बार बार अगर वो आपके अंदर से रेडिएट होती है, वो यूनिवर्स तक जाती है और वो आपके लिए काम करने लगती है। बहुत से लोगों को रैंडमली ना हैबिट होती है कुछ भी बोल देने की, कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा हो नहीं सकता, मैं तो वहां जा नहीं सकता, मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ी हुई है और वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है। आपका माइंड इतना कैपेबल होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो ना यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस होते हैं, वो उनसे भी कनेक्ट हो सकता है। फिलहाल हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो 3D वर्ल्ड है, और वो हमारा माइंड हमें 11D तक कनेक्ट कर सकता है, वो इतना पावरफुल होता है, और वो कनेक्ट करता है हमें फ्रीक्वेंसीज के थ्रू। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखना है, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है, और जितनी भी नेगेटिव बैड चीजें होती है वो लो फ्रीक्वेंसी पे होती है। इसलिए हम फूड के बारे में भी कई बार बात करते हैं कि नॉन वेज फूड लोअर फ्रीक्वेंसी का होता है, वो आपको लोअर फ्रीक्वेंसीज में लेके जाता है। मतलब जनरली एग्जांपल है कि इट्स नॉट लाइक कि आप खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इट्स ऑल योर विश। जब हम बात करते हैं, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है एनलाइटमेंट की, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है एनलाइटमेंट की, एंड उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है पीस की। तो कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, तो अपने आप को काम रखो, पीसफुल रखो, दैट इज योर जॉब। मैनिफेस्टेशंस को करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलो, और उसके बाद अपने आप को
पीसफुल कंडीशन में रखो, बिकॉज जब आप पीस की फ्रीक्वेंसी में होते हो ना, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, आप बहुत अच्छे से चीजों को इजिली अट्रैक्ट कर लेते हो। हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी में रहो, जॉय की फ्रीक्वेंसी में रहो, पीस की फ्रीक्वेंसी में रहो और पेशेंस की फ्रीक्वेंसी में रहो, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कुछ चीजों को मांगते हो तो उसके लिए आप वही चीजें रेडिएट करते हो कि वो ऑलरेडी आपका है। थैंकफुल होते हो, यूनिवर्स उसे रिसीव करता है और उस प्रोसेसिंग में एक टाइम लगता है, उस टाइम तक आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर आपने पेशेंस नहीं करा, आपने कहा नहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है, अगर आपने इस तरीके की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट किया कि मुझे मिल ही नहीं रहा, कब मिलेगा कब मिलेगा, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले होंगी। इसलिए पेशेंस को बना के रखें, पीसफुल रहे, हैप्पी रहे, मैनिफेस्टेशन की जर्नी को ऐसे कंटिन्यू रखें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है।